हाँ, आपको क्या लगता है 24 में क्या होगा, बदलाव होगा या मोदी जी फिर से आ रहे हैं? बदलाव जरूरी है, इसलिए कि मोदी जी का जो मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान ये मुद्दा ही पे चुनाव लड़ते हैं, और बाकी तो उनके पास कुछ रखा नहीं है। बाकी फिर मैदान में आए ना भाई। 24 में क्या होगा सर, बदलाव होगा फिर मोदी जी आ रहे हैं? बदलाव तो जरूरी है सर, बहुत हो गया। बदलाव बहुत जरूरी है, बदलाव होना ही चाहिए, क्योंकि कुछ अलग करने के लिए बदलना जरूरी है। तो सरकार बदलेगी तब कुछ अलग। हाँ किए है ना, जुमला दिए है ना, लंबा लंबा, इतना लंबा लंबा जुमला दिए हैं कि जो हिंदुस्तान की जो आबादी है, जो यहाँ के युवाओं हैं, उनके भावनाओं के साथ खेले हैं तो मोदी जी, ठीक है, उनके भावनाओं के साथ खेले मोदी जी। मोदी जी कोरोना काल में बोले थे कि ट्रेन में अभी जो किराया बढ़ाया जाएगा, कोरोना काल के बाद घटाया जाएगा। कहाँ घटा भैया? यहाँ से जहानाबाद जाने का जो 15 रुपए का टिकट पैसेंजर में हुआ करता था, आज 40 रुपए का टिकट है। गरीब आदमी कहाँ से उसको मेंटेन करेगा भाई? प्लेटफॉर्म टिकट जो 5 रुपए का हुआ करता था, आज 15 रुपए में मिल रहा है। गरीब आदमी कहाँ से उसको करेगा भाई? इस पार से उस पार अगर जाना है किसी को तो 15 रुपए का टिकट लेगा, तो 15 रुपए का भाड़ा देके वो नहीं चला जाएगा वो। तो देखिए, जितने भी ये हैं महंगाई सीमा चरण पे हैं। युवाओं और किसान जो हैं महंगाई की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। ये ऐसी सरकार है। ये कह रहे हैं युवाओं और ये बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास बोलते हैं। तो मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि रमेश भदौरिया जो बोले थे भरी संसद में, मियाँ कटवा आतंकवादी मूल्यवादी तुम बाहर निकलो, बाहर देख लेंगे, मोदी जी उस पर एक्शन कह नहीं लिए। जब मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास, तो मोदी जी कह नहीं उस पर दिए एक्शन भाई। जो विपक्ष में थोड़ा सा टिप्पणी कर दिया तो उस पर संसद से निकालने का काम कर दिया 142 संसद को। तो रमेश भदौरिया भी तो उसी में संसद में थे, वो भी तो एक संसद थे। वो इस तरह का जो भावना पैदा किया हिंदू मुस्लिम का, उससे मोदी एक्शन कह नहीं लिए। बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। तो मोदी जी किसी का साथ किसी का विकास नहीं है। मोदी जी का 3 सपना था। पहला सपना था प्रधानमंत्री बनना, दूसरा सपना था अपना प्रचार करना, जो सारे चैनल नेशनल पत्रकार गोदी मीडिया है उसके माध्यम से अपना प्रचार किए, और तीसरा सपना था पूरा विदेश यात्रा करना, जो संपूर्ण कर चुके हैं, ठीक है। भारत के लोगों को तो दे रहा है, आपको 5 केजी राशन नहीं दे रहे हैं। 5 केजी राशन नहीं दे रहे हैं। हमसे लेंगे हर चीज पे टैक्स, हमसे लेंगे हर चीज पे टैक्स, और हमरे पैसे से लेंगे, हमरे पैसे से देंगे राशन। हमको नहीं चाहिए उसका राशन, ठीक है। शौचालय तो भी बनवाए हैं, शौचालय भी बनवाए हैं। शौचालय आपको विद्यालय बनाना चाहिए ना जी, आपको विद्यालय न बनाना चाहिए। जो कांग्रेस ने ITI लाया, एम्स लाया, आपको उसने का निर्माण करना चाहिए। शौचालय बना के वाह वाह कर रहे हैं, शौचालय जाके वाह वाह कर रहे हैं, ठीक है। शौचालय देना एक लोगों को गुमराह करने का नया योजना है। यूनिवर्सिटी में लगेगा अरबों रुपया, और शौचालय में लगेगा 10,000 रुपया। 10,000 में साल एक ट्रैक्टर ईंटा नहीं आता है, 10,000 रुपये दे रहे हैं शौचालय बनाने के लिए, हैं। तो लोगों को खाली गुमराह करने का काम किया भाई, हिंदू मुस्लिम करना काम किया है। और इनके पास मुद्दा है भाई, इन मुद्दा 3 गो मुद्दे ही उनके पास 6 गो है। हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर। इन मुद्दा से निकल के वो वोट मांगे ना भाई। और ये चीज और बता दे रहे आपके चैनल के माध्यम से पत्रकार बाबू कि EVM है तो मोदी मुमकिन है, ठीक है। EVM है तो मुमकिन है, EVM नहीं है तो मुमकिन नहीं है। क्या लगता है 24 में क्या बोल रहे हैं? अगर EVM है तो मुमकिन है, तो दिल्ली में EVM था, बीजेपी का सरकार काहे नहीं बना? ऐसे कैसे ऐसे कैसे मतलब? अरे भाई, दिल्ली में भी तो बीजेपी की सरकार नहीं बनी वहाँ, ऐसे कैसे? देखिए, इनको बीजेपी की अच्छाई नहीं दिखता। उज्ज्वला योजना देखिए, गांव तक के बीजेपी लोगों को जगाने का काम किया है। देखिए कहाँ बोल दिए, एक मिनट, गांव तक लोगों को बीजेपी ने जगाने का काम किया है। सोए हुए कब थे गांव वाले? सोए हुए डेली 5 बजे भोर मुड़ जाते थे। जब मस्जिद में अजान होती थी और मंदिर में आरती होती थी, तो हर लोग जितने भी गांव देहात के ग्रामीण क्षेत्र के हैं, वो मस्जिद की अजान से और मंदिर की आरती से उठ जाते हैं। तो बीजेपी कहाँ उठा रहे हैं? का मतलब कुछ और था, ये कुछ और समझ गए। जगाना इट मीन्स उज्ज्वला योजना देने का काम किए हैं, उसको जगाना बोलते हैं। कि आज के गांव देहात की महिला 4 दीवारी के अंदर लकड़ी पे खाना बना करके, रुकिए, अभी गैस दे करके कितना सुकून का बात है, वो अच्छा काम नहीं हुआ। दूसरा सुनिए, दूसरा गरीब व्यक्ति जिनको इलाज करवाने के लिए पैसा नहीं था, उसको आयुष्मान भारत कार्ड योजना का लाभ दिए हैं। तीसरा 370 धारा हटाए, उसमें हम लोग का फायदा नहीं किया हुआ क्या? चौथा राम मंदिर बनवाए हैं। 370 हटा है कि उसमें आर्टिकल चेंज हुआ, ये बताइए आप। आर्टिकल चेंज हुआ, फायदा हुआ ही नहीं, फायदा इंडियन को हुआ या नहीं हुआ, ये पूछिए इनसे। अब क्या फायदा हुआ कि नहीं? इनसे पूछे पहले कश्मीर इंडिया में कि इंडिया से बाहर है, पूछिए इंडिया को फायदा हुआ कि नहीं। उसके बाद पहले के जमाने में किसान भाइयों को
नहीं दिया जाता सुखाड़ योजना का लाभ। अभी 4 महीना में 2000 अकाउंट में आ रहा है और इन लोग चाहते हैं कि एक ही बार में 15 करोड़ आ जाए, 15 लाख आ जाए, एक ही बार आ जाएगा। लेकिन एक बात और था, मोदी जी बोले थे किसानों का आय दुगना कर दिया जाएगा, दुगना कर दिया जाएगा। क्या हुआ? आप ही तो बोल रहे हैं महंगाई बढ़ गया, दुगना नहीं हुआ। किसानों का आय दुगना कर दिया गया भाई। अरे तो फिर आप लोग कैसे बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ गया? हम थोड़ी बोल रहे हैं, हम मोदी जी बोले थे किसानों का आय दुगना कर दिया जाएगा। तो आलू कौन उपजाता है? किसान। आलू का महंगाई नहीं बढ़ा है, दुगना आय नहीं हुआ। राशन नहीं चाहिए, हिंदुस्तान की जनता को 5 किलो राशन नहीं चाहिए। आप किसानों को यूरिया फ्री कर दीजिए, यूरिया खाद जो है किसानों को फ्री कर दीजिए, ठीक है। जो यूरिया का कांग्रेस के शासन में 450 रुपये बोरा हो करता था, आज उसका 2800 रुपया 2500 रुपये लिया जा रहा है। इसको आप फ्री कर दीजिए ना भाई। जितना किसान हिंदुस्तान में है उसको यूरिया फ्री कर दीजिए, राशन नहीं चाहिए। क्या कर रहे हैं, यूरिया फ्री कर दे रहे हैं। ये भी बोले हैं कि पहले के किसान को बोल रहे हैं कि क्या नहीं, आपका सवाल मैं समझ नहीं पाया, फिर से। हाँ, यूरिया ठीक है, आगे चलते हैं। क्या लगता है 2024 में क्या होगा? आगे आइए, क्या होगा 2024 में? फिर मोदी जी आ रहे हैं या बदलाव होगा? बदलाव होगा। मोदी जी आपकी 404 पार नहीं कर पाएंगे, 400 भी पार नहीं कर पाएंगे। कितना पार करेंगे मोदी जी? आएंगे ही नहीं तो पार करने की बात कहाँ से आ रही है? चुनाव तो लड़ रहे हैं ना। लड़ना और आना में बहुत डिफरेंस है। हम यहाँ पे खड़ा हैं और यहाँ पे खाना है, खाना और ये खाना रखा हुआ में बहुत डिफरेंस है। वाले हैं मोदी जी, जाने वाले हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है भाई साहब 24 में क्या होगा? मोदी जी आ रहे हैं या बदलाव होगा? अरे भाई अच्छा काम कर रहे तो ऐवे करेंगे, कौन अच्छा काम कर रहे हैं? जो भी हो। हरियाणा की क्या बात है, आप भी अच्छा काम करें आप भी आएंगे, बस सीधा बात है। मोदी जी अच्छा काम करे फिर आएंगे। देखिए मोदी जी करिए, मोदी जी अच्छा काम किए फिर आएंगे। अच्छा काम की ये ना हिंदुस्तान की जनता के हित के लिए। मोदी जी बोले थे कि सालाना 2 करोड़ नौकरी दिया जाएगा, क्या मिला? हाँ भाई ऐसा सुने भी नहीं है ना। आपने तो रहेंगे, न्यूज नहीं देखे होंगे। न्यूज नहीं देखे थे? आप ये ऐसा भी हाथ हो सकता है, इंडिया का क्यों न सोच सकते हैं। नहीं, तो हमने ये नहीं कहा कि आप भारत के बाहर लोग जाके जॉब करता है ना, हो सकता है भाई साहब बाहर होंगे। भारत के बाद जाने वाले हैं, बाकी अभी गए नहीं। गए नहीं है, जाने वाले हैं। हाँ, आपको क्या लगता है सर 24 में क्या होगा? बदलाव होगा या मोदी जी फिर से आ रहे हैं? बदलाव जरूरी है, इसलिए कि मोदी जी का जो मंदिर मस्जिद और हिंदू मुस्लिम हिंदुस्तान पाकिस्तान ये मुद्दा ही पे चुनाव लड़ते हैं और बाकी तो उनके पास कुछ रखा नहीं है। बाकी फिर मैदान में आए ना भाई, कौन चुनाव? तो इतना विकास कर रहे हैं, लोगों को राशन दे रहा है, शौचालय योजना दे रहा है, उज्ज्वला योजना दे रहा है। तो राम मंदिर और मस्जिद करने से राम मंदिर की बात मैंने आपसे नहीं किया, राशन दे रहा है, शौचालय दे रहा है, उज्ज्वला योजना दे रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं मोदी जी आएंगे। नहीं, इस बार तो नहीं आएंगे। आपको राशन नहीं मिलता है? कहाँ राशन मिलता है? कहाँ से आप है? हम तो यहीं से हैं, ऊपर कहाँ से है? गया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद कादिर है। मोहम्मद कादिर है। कौन गाँव से है? वो बेलागंज। राशन नहीं मिलता है आपको? कहाँ मिलता है? हमको तो नहीं मिलता है भाई। 24 में क्या होगा सर? बदलाव होगा फिर मोदी जी आ रहे हैं? बदलाव तो जरूरी है सर, बहुत हो गया। बदलाव बहुत जरूरी है, बदलाव होना ही चाहिए, क्योंकि कुछ अलग करने के लिए बदलना जरूरी है। तो सरकार बदलेगी तब कुछ अलग काम किए हैं मोदी जी। ये नहीं बोलते कि काम नहीं किए हैं, अच्छे नेता हैं। मतलब अभी इनका जो राजनीति है ना बहुत अलग हो गया है। क्या इनका राजनीतिक अलग हो? आओ फुट डालो राज करो वाला राजनीति हो गया इनका। तो ये जाएगा इनका राजनीति, तो बहुत अच्छे नेता है, हम लाइक करते हैं उनको, पसंद करते हैं। तो फिर बदलाव क्यों चाह रहे हैं? राजनीति बहुत गलत हो रहा, मतलब गलत हो रहा है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में लड़ा रहे हैं और वोट ले रहे हैं। अच्छा, आपस में लड़ा रहे हैं और वोट ले रहे हैं, हाँ तो इसलिए बदलाव खोज रहे हैं। हाँ, इसलिए अब सब लोग बदलाव खोज रहे हैं। आपको क्या लगता है 2024 में कौन आएंगे? मोदी जी फिर से आ रहे हैं या बदलाव होगा? देखिए, जिस तरह हम लोग मोदी जी को युवा सब हम लोग जब मोदी जी आए थे स्टार्टिंग में, जिस तरह हम लोग युवा लोग जितना सपोर्ट किए कि हम लोग के लिए कुछ बेहतरीन होगा और बहुत अच्छा होगा, मगर अभी हम लोग भी मीडिया के सामने है। आप नीचे से ऊपर तक देख लीजिए, हम कितना एक पैर से कितना
स्ट्रगल करके एग्ज़ाम देने जाते, एग्ज़ाम देने के लिए आते, और कितने बार ट्रेन से गिरते हैं, भटकते हैं, फिर कोई दूसरे को उठाता है कि हमको रोज़गार मिलेगा। आज 2019 का वैकेंसी में, रेलवे का वैकेंसी 2019 में निकला हुआ था। हम लोग का डीवी हो गया, मेडिकल हो गया, पैनल में नाम भी आ गया, उसके बाद भी हम लोग दर 8-9 महीने से भटक रहे हैं। हम अभी तक क्लियर नहीं कराया है। तो बताइए कि इस सिचुएशन में कैसे बोले कि मोदी सर को और मोदी सरकार को फिर दोबारा लाने की बात करें हम? तो फिर किनको लाइएगा? अरे लाने की, देखिए जनता जिस तरह फेवर में है कि मोदी जी को लाना है तो लाना है। एक होता है दिखाने वाला दांत और एक होता है खाने वाला। पढ़े लिखे हैं, मूर्ख नहीं कि एक शब्द का जवाब हम नहीं दे पाएंगे। तो देखिए राजनीति की बात नहीं करेंगे, हम स्टूडेंट हैं और हम किसी तरह हम लोग को रोजी रोजगार मिल जाए और फैमिली हम लोग का संवर जाए, बस इससे ज़्यादा कुछ हम पॉलिटिक्स वाला बात नहीं करेंगे। बस यही मोदी जी को कहेंगे कि हम लोग को युवा के प्रति कुछ सोचे और 2024 में जो हम लोग के युवा के साथ इस तरह काम हो रहा है, इसको पूरा निपुण ढंग से पूरा बराबर काम करे, युवा को रोजगार दे। हम लोग आपके साथ हैं और आगे भी रहेंगे। क्या मोदी रोजगार नहीं दे रहे हैं? अभी एग्जाम्पल में बोले तो मेरा पैर देख लीजिए, कितना स्ट्रगल करके हम आते जाते हैं। अरे भैया सुनिए ना, कितने का पैर खराब है उसका नहीं, पर्सनली हम अपना अरे हम खुद आप सुनिए ना, हम एजुकेट हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम एजुकेट हैं। क्या लगता है बाबा, क्या लगता है 24 में क्या होगा? मोदी जी वापस आ रहे हैं या बदलाव होगा? सुनिए, मोदी जी वादा किए थे कि किसान आदमी को यदि डीजल महंगा है तो हर किसान को खेत में जगह जगह पर बोरिंग दिया जाएगा और लाइन सिस्टम होगा जो किसान को पटाने में सुविधा होगा।